गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देविता पढ़ेकन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फैमिली रूटियेसी को हम डिस्कस कर रहे थे। रूटियेसी में मैंने आपको क्या बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरेंज फैमिली भी बोलते हैं। इसमें लेमन है, नारंगी है, संतरे है, और बाकी इसको हम सिट्रस फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये जो फैमिली है इसमें सिट्रिक एसिड की जो अमाउंट है वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो इस फैमिली को हम रूटियेसी फैमिली भी बोलते हैं, और ये क्या है, सिट्रस फैमिली से क्या करती है, बिलोंग करती है। इसके बाद हमने इसमें बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो देखा था हमने, किसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होता है, डिवीजन, क्लास, सब क्लास, सीरीज। उसके बाद हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने इसको डिस्कस किया था वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हमने हैबिट देखा था। तो मोस्टली क्या होता है, मीजोफाइटिक होता है। और ये क्या होता है, जो प्लांट्स है, इनके जो प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं, पेरेनियल सर्ब्स होते हैं। इसके बाद हमने रूट सिस्टम देखा था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जहां भी डाइकोटिलेडोन क्लास हो वहां पे टेप रूट सिस्टम मिलता है हमें। अब उसके बाद मैं बात करूंगा स्टेम की, इसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है। रूट सिस्टम तक हमने देख लिया था, अब इसके स्टेम की बात करता हूं। तो जो स्टेम होता है स्टूडेंट, इसका स्टेम की अगर मैं बात करता हूं तो स्टेम इसका होगा वुडी। कैसा होगा, वुडी होगा। फैमिली रूटियेसी का जो स्टेम होगा वो वुडी होगा। सिट्रस जो फोरोनिया है इसका एग्जांपल होता है वुडी जो स्टेम होगा, सिट्रस फोरोनिया। सिट्रस फोरोनिया का जो स्टेम होगा वो वुडी होगा फैमिली रूटियेसी में। इसके बाद अगर मैं इसके स्टेम की ओर बात करूं तो ये इरेक्ट होता है, इरेक्ट स्टेम भी होता है, सिलेंड्रिकल भी होता है स्टेम, मींस सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा स्टेम। और ये जो स्टेम है वो कैसा रहेगा, ब्रांच होगा, ब्रांच्ड होगा, और इसमें ग्लैंड डॉटेड रहेगी। ये इसका खास फीचर है, इसमें क्या रहती है, ग्लैंड डॉटेड रहती है। और क्या रहेगा, सॉलिड होगा, ओफन सॉलिड भी होगा ये, और ओफन क्या होगा, ये स्पाइनी भी होगा। स्पाइनी मतलब क्या होगा, कांटेनुमा होगा ये। इसमें क्या होगा, कांटेनुमा संरचना पाई जाती है फैमिली रूटियेसी के स्टेम में। तो इसका जो स्टेम होता है वो क्या होता है, वुडी होता है। और स्टेम अगर वुडी होता है तो वुडी स्टेम हमें किस में मिलता है, फैमिली रूटियेसी में सिट्रस फोरोनिया में मिलेगा। किस में मिलेगा, सिट्रस फोरोनिया में मिलेगा। इरेक्ट रहेगा, सीधा रहेगा इसका स्टेम फैमिली रूटियेसी का। सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकता है कभी कभी स्टेम, और स्टेम के ऊपर क्या पाई जाएगी, ब्रांचिंग भी पाई जाएगी, मींस ब्रांच कंडीशन में भी हमें यहाँ पे स्टेम मिल सकता है। ग्लैंड डॉटेड मिलेगी इसके स्टेम पे, ये भी हमें ध्यान रखना है, क्या मिलेगी, ग्लैंड डॉटेड मिलेगी। सॉलिड होगा इसका स्टेम, और ओफन स्पाइनी होगा, मींस इसका स्टेम होगा वो वहां पे क्या पाई जाएगी, कांटेनुमा संरचना भी पाई जाएगी। तो स्टेम इसका वुडी होगा, इरेक्ट होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ब्रांच होगा, ग्लैंड डॉटेड होगी, सॉलिड होगा, ओफन स्पाइनी होगा। अब स्टेम की बात हो गई, रूट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इसके लीव्स की, कि इसकी लीव्स जो पत्तियां हैं वो कैसी होती है। अब डाइकोटिलेडोन क्लास से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब इसकी जो पत्तियां होगी उसमें क्या पाया जाएगा, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा, मींस पैरेलल वेनेशन नहीं पाया जाएगा, इसमें क्या पाया जाएगा, रेटिकुलेट वेनेशन, मींस जालेनुमा संरचना पाई जाएगी। क्योंकि डाइकोटिलेडोन और मोनोकोटिलेडोन को हम डिफरेंस करते हैं जो लीव्स होती है उसके बेसिस पे, ये एक आइडेंटिफाइंग फीचर है। तो इसकी जो लीव्स होगी इसमें जो डाइकोटिलेडोन्स है यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा। तो लीव जो है मोस्टली कंपाउंड लीव मिलती है हमें यहाँ पे। कौन सी लीव मिलेगी स्टूडेंट, मोस्टली कंपाउंड लीव मिलेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। मोस्टली कंपाउंड लीव मिलेगी यहाँ पे, ऑपोजिट होगी, और जो लीव होगी वो ऑपोजिट होगी। और कैसी होगी, अल्टरनेट होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कैसी होगी, अल्टरनेट होगी, और एक्स स्टिपुलेट कंडीशन में मिलेगी, एक्स स्टिपुलेट कंडीशन में मिलेगी, मींस स्टिप्यूल्स यहाँ पे एब्सेंट होंगे। जो स्टिप्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो स्टिप्यूल्स एब्सेंट होंगे। तो देखो लीव्स मोस्टली कंपाउंड लीव मिलेगी यहाँ पे, ऑपोजिट होगी, और अल्टरनेट होगी वो ऑपोजिट के साथ साथ। और एक्स स्टिपुलेट मींस स्टिप्यूल्स यहाँ पे क्या होंगे स्टूडेंट, एब्सेंट होंगे। तो द लीव्स आर कैरेक्टराइज, आगे हम बात करते हैं, द लीव्स आर कैरेक्टराइज्ड, इन लीव को हम कैरेक्टराइज करते हैं, द लीव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, इनमें भी क्या रहेगी, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेगी। तो बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लैंड्स, मींस यहां पे भी ऑयल ग्लैंड्स क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। किसमें, फैमिली रूटियेसी की लीव्स में भी ऑयल ग्लैंड्स क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। तो मोस्टली लीव्स कंपाउंड होगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑपोजिट होगी, और ऑपोजिट के साथ साथ क्या होगी, अल्टरनेट भी होगी,
एक्स स्टिपुलेट होगी मींस स्टिपुलेट यहाँ पे एब्सेंट होगा, और द लीव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लैंड मींस यहाँ पे ऑयल ग्लैंड क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो लीफ होती है अगर मैं सिट्रस की बात करूं, अगर मैं सिट्रस की बात करूं, इन सिट्रस द लीफ, जो लीफ होगी, अगर मैं सिट्रस की बात करूं तो लीफ क्या होगी, अपेरेंटली सिंपल लीफ पाई जाएगी इसमें। अगर मैं सिट्रस की बात करूं तो सिट्रस में जो लीफ होगी वो अपेरेंटली क्या होगी, यहां पे सिंपल होगी। इन सिट्रस द लीफ अपेरेंटली क्या होगी, यहां पे सिंपल होगी, और क्या होगी, मैनी जो इंटायर, और क्या होगा इसमें, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा, रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन तो एक खास फीचर है किसका, क्लास डाइकोटिलेडन्स का, क्योंकि डाइकोटिलेडन्स में हमें क्या मिलता है, रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है, जालीनुमा जो वेनेशन मिलता है हमें। तो जो स्टेम है वो तो क्या होगा, इसमें वुडी होगा, सिट्रस फोरोनियम में हमें वुडी स्टेम मिलता है, इरेक्ट होगा मीन सीधा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, और क्या होगा, ब्रांचिंग कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, ग्लैंड डॉटेड इसमें हमें देखने को मिलेगी, सॉलिड होगा, और क्या होगा, ऑफन स्पाइनी मींस कांटेनुमा संरचना वाला भी स्टेम हो सकता है। लीव्स यहां पे कैसी होगी, मोस्टली कंपाउंड लीव होगी, ऑपोजिट होगी, और ऑपोजिट के साथ साथ क्या होगी, अल्टरनेट लीफ पैटर्न होगा इसमें। एक्स स्टिपुलेट होगा मींस स्टिपुल्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, और द लीव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लैंड्स। इसमें क्या रहेगा, खास फीचर क्या है इसमें, ऑयल ग्लैंड्स क्या रहेगी, स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहेगी, और इन सिट्रस में जो लीफ अपीयरेंस है वो क्या रहेगा, यहाँ पे सिंपल रहेगा, और यहाँ पे जो वेनेशन मिलेगा हमें लीफ में वो रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा, क्योंकि लीफ के जो वेनेशन है इसमें वो क्या है, एक आइडेंटिफाइड फीचर है। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसमें, क्योंकि मोनोकोटिलेडन क्लास की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमें क्या मिलता, पैरेलल वेनेशन, लेकिन अगर मैं डाइकोटिलेडन्स के लीफ की बात करूं तो हमें यहां पे क्या मिलेगा, रेटिकुलेट वेनेशन। तो लीफ के बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं कि ये मोनोकोटिलेडनस प्लांट है या फिर ये डाइकोटिलेडन प्लांट है। तो ये क्या है, एक आइडेंटिफाइंग फीचर है इसका, ये क्या है, एक आइडेंटिफाइंग फीचर है। तो जो फैमिली रूटेसी है उसमें हमने जो कैरेक्टर्स है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सिस्टमैटिक पोजीशन इसका देख लिया, इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया इसका, इसके बाद हमने इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑलमोस्ट हमने देख लिया। वेजिटेटिव कैरेक्टर में हमने इसके हैबिटाट की बात की, इसका आवास क्या है, तो हैबिटाट मैंने बता दिया इसका मेसोफिटिक होता है, और क्या होता है, ये सर्ब्स भी होता है, और सर्ब्स के साथ साथ ये क्या हो सकते हैं, ट्रीज भी हो सकते हैं, मींस ट्रीज में भी ये क्या रहेंगे, पेरेनियल सर्ब्स होंगे जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 से अधिक ईयर्स में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और क्या होंगे ये, और इनको हम बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, कल्टिवेटेड फॉर देयर फ्रूट्स के कल्टीवेशन के लिए इस फैमिली को हम क्या करते हैं, मैक्सिमम यूज करते हैं। इसके बाद इसमें हमने रूट देखा, तो रूट यहाँ पे टेप रूट सिस्टम था, ब्रांच था। इसके बाद हमने इसमें स्टेम देखा, तो स्टेम हमें वुडी मिल रहा है, इरेक्ट मिल रहा है, सिलेंड्रिकल मिल रहा है, ब्रांच पोजीशन में मिल रहा है, ग्लैंड डॉटेड मिल रही है, सॉलिड है, ओफन और कांटेनुमा संरचना भी है। लीव्स की अगर मैं बात करूं तो लीव्स यहाँ पे कंपाउंड है, ऑपोजिट है, अल्टरनेट है, एक्स स्टिपुलेट है, और जो लीव्स है वो कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लैंड, इसमें क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। और अगर मैं सिट्रस की बात करूं तो सिट्रस में अगर हम बात करते हैं तो सिट्रस की लीफ जो होती है वो क्या होती है, सिंपल होती है। ये ध्यान में रखना, जो सिट्रस की लीफ होती है वो सिंपल होती है। और यहां मैनी इंटायर सोरेट भी मिल सकते हैं हमें इनकी लीफ में, मैनी इंटायर और सोरेट टाइप की भी हमें यहाँ पे लीफ देखने को मिल सकती है। किसमें, जो सिट्रस है उसमें जो लीफ होगी वो सिंपल होगी, और साथ साथ में हमें मैनी इंटायर और सोरेट कंडीशन भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है, किसकी, फैमिली रूटिएसी की लीफ में। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें रूट, स्टेम, लीव्स, इनकी कंडीशन क्या है। अब हम बात करेंगे इनफ्लोरोसेंस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनफ्लोरोसेंस की, कि ये जो फैमिली रूटिएसी है इसमें जो फ्लोर्स का अरेंजमेंट है वो कैसा होता है। तो इनफ्लोरोसेंस इसमें साइमोस टाइप का होगा, रेसिमोस टाइप का होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि साइमोस और रेसिमोस दोनों टाइप के इनफ्लोरोसेंस हमें देखने को मिलता है फैमिली रूटिएसी में। इसके बाद हम इसके बात करेंगे जो फ्लोर्स है, फ्लोर का अरेंजमेंट क्या है, फ्लोर की जो कंप्लीट फ्लोर है मींस उसमें चारों वूल्स प्रेजेंट है, एंड्रोशियम, गाइनोसियम जो है, जो एसेंशियल वूल्स है, जो रिप्रोडक्शन के लिए इसमें रिक्वायरमेंट है, और जो कैलिक्स और कोरोला है वो क्या है, इसमें एक्सेसरीज क्या है, वॉल्स है। इसके बाद इसमें हम फ्रूट को देखेंगे, फ्रूट कैसा है। इसके बाद इसमें हम सीड को देखेंगे कि जो सीड है वो किस टाइप का सीड हमें यहाँ पे मिल रहा है, और फ्लोरल फॉर्मूला जो है यहाँ पे हमें कैसा मिलता है। और इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट रहता है फैमिली को जो भी हम डिस्कस करते हैं, तो फैमिली में जो भी हमारा पॉइंट रहता है
वो रहता है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की इस जो फैमिली है इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है और क्या क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस इस फैमिली की हो सकती है, क्या क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टस इस फैमिली का हो सकता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका इन्फ्लोरेसेंस और फ्लोर पैटर्न्स को कि इसमें क्या क्या फ्लोर्स इन्फ्लोरेसेंस कैसा कैसा होता है और किस किस टाइप में हमें देखने को मिलता है। थैंक यू।